हमारे बीच में आज बाबा जी आए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में हैं। और आप सबको पता है कि आज के आने का क्या आयोजन है और क्या प्रयोजन है। बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपका औद्योगिक नगरी में स्वागत है। जो आप यहाँ पर चेहरे देख रहे हैं, हर एक के पीछे 100, 150, 200, 1000, 2000, 5000 श्रमिक कार्यरत भी हैं। और खाली श्रमिक की बात नहीं है, ये अपने आप में जो आप देख रहे हैं यहाँ के हीरे हैं और इनकी बात का वज़न है। जो बात ये समाज में कहते हैं वो बात समाज के व्यक्ति वोटर ध्यान से सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। बाबा जी को यहाँ कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनके पिछले 5 साल के प्रयास और उनके काम का। आज जो आप ये डायरेक्ट देख रहे हैं NH1 से भिवाड़ी की कनेक्टिविटी, उसमें बाबा जी का बहुत बड़ा हाथ है और योगदान है। बाकी और सब बात बाद में। अब हमें सिर्फ एक ही हमारे सामने काम है, एकजुट होकर और एक तरफा कमल पे मोहर लगानी है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा कि परिचय कराते हैं जो मेन भाई आप। सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय और तिजारा विधानसभा के प्रत्याशी महंत बालकनाथ जी आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने आज जो इनको यहाँ पर भेजा है टिकट देकर तिजारा क्षेत्र के अंदर, आप भी समझ सकते हो कि इसका क्या महत्व है। ये भिवाड़ी ही नहीं, ये पूरे राजस्थान की दिशा और दशा तय करने का काम करेगा। हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपनी तो वोट डालनी है, लेकिन हमारे साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ जो काम करने वाले, हमारे जो औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, सभी से वोट डलवानी है। क्योंकि ये बात केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बात ये है कि हमें 100% पोलिंग करनी है। जब हम एक चीज़ को देखते हैं कि जब ये सुनते हैं कि भाई वहाँ पर पोलिंग हो रही है, वो 100% पोलिंग होगी, 95% पोलिंग होगी, तो ऐसा क्या है कि हम क्यों नहीं 100% पोलिंग कर सकते। और इसकी दिशा और दिशा तभी तय होगी जब आप सब लोग मिलकर 90%, 100% पोलिंग करोगे, तभी ये सीट जीत तो हम रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक मार्जिन से जीतने का काम तभी होगा जब 100% पोलिंग करेंगे। और अब मैं जसवीर जी से भी आग्रह करूँगा कि वो भी बोलें। आदरणीय महंत बाबा बालकनाथ जी, सम्मानित मंच, मेरे सारे उद्योगपति साथी, आज हमारे बीच में बाबा बालकनाथ जी बीजेपी की टिकट के ऊपर आपके सामने आए हुए हैं। ये फर्ज टिकट तक का तो इनका था, क्योंकि टिकटार्थी भी काफ़ी थे। उसके बावजूद ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इनको चुन के भेजा है, तो उसका भी कोई कारण होगा। उसका कारण आप लोगों की समझ में सीधा सीधा है। अगर आप लोग एकजुट होकर वोट करते हैं, अब दूसरी जो आप हमारे कंपटीटर हैं वो कहते हैं एक पाइप से निकल के जाएंगे, तो क्या हम लोगों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है? तो मेरा सुबह आप लोगों से आग्रह है कि हम एकजुट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश करें। धीरे जो आ रहा तो सारे हमारे पास है, परंतु उनको मोटिवेट करके एक एक को अगर हम वोट डालने के लिए जाएंगे, अगर जब हम 100% वोट डलवाने की कोशिश करेंगे तो हम 70-75% पर वोट पर पहुँचेंगे। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि हमारे बीच में आए बाबा बालकनाथ जी का काम था टिकट लेके आना, अब हमारा काम है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय दिलाना। तो मैं सभी
मेरे उद्योगपति साथियों से आग्रह करूंगा कि अभी हमारे उद्योगपति साथी ने कहा कि एक एक आदमी 200 500 1000 वोटरों का अपना रखता है हिसाब किताब, तो हम हिसाब किताब से काम नहीं चलेगा। हम एकजुट होकर उनको फैक्ट्री से निकाल के या अपने जहाँ जहाँ भी संपर्क हैं उनको मोटिवेट करके पोलिंग बूथ तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके बाबाजी के अपने हाथ मजबूत करें। इसी में हमारी सबकी जीत है, वरना आप लोगों को आने वाले 5 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि इन जो हमारे उद्योग धंधे चले हुए हैं इनके अंदर जो वो कहते हैं वही काम होगा। वो गायें बंधेंगी या उनके पशु बंधेंगे। और आप लोगों से आग्रह है इसको बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके अपने हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय मैं आग्रह करता हूँ दर्शक भाई साहब जी ने जी ने कहा है, कहने की बात अलग है, करके दिखाना है। अरे वाह, बाबा जी के हाथ बनना है। निश्चित हमारा साफ है और हमारी भावना स्वच्छ है, तो इसमें कोई भगवान की कृपा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हमारा सबका मन बहुत अच्छा है, सबको साथ लेना, सबके लिए सेवा करने का भाव हमारा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा मैच जो फंसा हुआ है वो तो फंसा हुआ है वहाँ पर परसेंटेज के उसमें फंसा हुआ मैच। अब परसेंटेज में हमको जीतना है। पाकिस्तान जीते भारत से कैसे हो सकता है भाई? परसेंटेज में हरा दोगे क्या पाकिस्तान? परसेंटेज में तो हरा नहीं सकते, तो इसलिए मैच हमारा परसेंटेज का है और इसको हमें जीतना है। इसमें हम सब का सहयोग और हम सब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कई संदेश जाएंगे इस तरह से, पूरे भारतवर्ष में जाएंगे, एकता के संदेश जाएंगे, लोगों की जागरूकता के संदेश जाएंगे। पूरी चुनाव जो आज पूरे देश भर में हमारा तिजारा का एक आज छाया हुआ है, आप सबका सम्मान बढ़ा हुआ है, उस सम्मान को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर जहां आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में टीम बनाइए 20-20, 25-25 लोगों की, जो 25 तारीख को मतदान कराएगी। एक एक फ्लैट के अंदर नोक कर करके बैल बजा के एक एक फ्लैट वासी को निकालेंगे कि भाई चलो वोट करके आओ। जब तक वो बाहर नहीं जाए तो हमें दिन में 10 बार भी उसके घर में जाना पड़े, बैल को बजाना पड़े तो बजाएंगे, लेकिन वोट जरूर डलवाएं। अब फैक्ट्री की कंपनी की बात जहाँ तक आती है, जैसा मैंने बताया, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको बताना और फिर बराबर रूप से अपने कॉल सेंटर के माध्यम से उनको संपर्क करना 25 तारीख को कि वही वोट डला के नहीं डला। अगर आप अलग अलग रूप से जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, सागर हमारा जो पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है, धरती है, इसमें कितना परसेंटेज पानी है साहब? डॉक्टर साहब आपने ज़्यादा पता होगा। 90%। अच्छा 10% में हम है तो 2/3 है। लेकिन वो सागर कैसे बना? वो नदियों से जुड़ कर ही बना है, बूंद बूंद पानी से सागर बना है। तो वो सागर आप हैं, आप बूंद बूंद पानी जब इकट्ठा करेंगे, बूंद बूंद का एक एक वोट इकट्ठा करेंगे, बहुत ही सुंदर परिणाम आएगा और ये मान और ये सम्मान हमारे तिजारा का बढ़ेगा। और इसमें तो कोई संदेह मेरे ख्याल से किसी को है तो मैं प्रमाणित भी, मैं तो अपनी भावना को फिर भी रख सकता हूँ। देखिए, आपका सहयोग चाहिए, आपको गर्व होगा आने वाली 3 तारीख के बाद में जो भी यहाँ के विकास कार्य होंगे, जो भी यहाँ पर एक नई तस्वीर भिवाड़ी में इस पूरे नगर परिषद में आपको औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। रिको भाग भाग के काम करेगी, बीड़ा भाग भाग के काम करेगी, नगर परिषद भाग भाग के काम करेगा। आपको लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो जब यहाँ की सड़कें की सफाई, यहाँ की स्वच्छता की सफाई, यहाँ की सीवरेज, ड्रेनेज, ये सब चीज़ों की जब सफाई होगी और जब आप इसमें महसूस करोगे एक सुंदर वातावरण को, तो आपको गर्व होगा कि ये करने वाला कौन है। ये सब आप लोग करने वाले हैं, ये आपने किया है, आपकी वोट की ताकत से हुआ है। और वोट की ताकत और वोट का गर्व तब होगा जब आप ईवीएम के पास जाएंगे, आप बटन दबाएंगे और जो कुछ भी आगे डेवलपमेंट होगा उसका श्रेय केवल वो ईवीएम दबाने वाले बटन के हमारे मतदाता को जाएगा। उसमें महसूस होगा कि मैंने करवाया है, मैंने मतलब जिन्होंने वोट डाला उन्होंने करवाया है, उनके ताकत से सब कुछ हुआ है। इस भाव से आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप सब इसमें जुटिए, मन से जुटिए, भाव से जुटिए, भिवाड़ी के विकास के लिए जुटिए। क्योंकि भिवाड़ी का विकास मैं मानता हूँ कि ठीक है, अच्छी
अच्छे से उद्योग है, सब कुछ है, लेकिन उस स्तर पर प्लानिंग नहीं हुई जिस स्तर पर प्लानिंग होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी हम संभाल सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल हमारी भावनाओं की और हमारी रुचि की आवश्यकता है और आपका सानिध्य मिलेगा और हमारी भावना सेवा करने की है। बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम, निष्पाप रूप से अच्छे से सेवा होगी और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, जिसमें आपको भी रिलीफ मिलेगा कि कोई अधिकारी आपको तू जाके नहीं बोलेगा, वो आप कहकर बोलेगा। ये परिवर्तन आने वाले समय पर आपको देखने को मिलेगा। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि आपको फोन खड़काएगा, बोलेगा अरे आओ ये करो फलाना करो, निवेदन करेगा आपसे, वो आप कहकर बोलेगा, आपका सम्मान करेगा। इस प्रकार का परिवर्तन देखने को आने वाले समय पर मिलेगा। और तीसरी बात है कि कोई संसाधन भी आपके पास है तो अपने एम्प्लॉय जहाँ रहते हैं कि भी मेरा एम्प्लॉय पुरानी जगह रहता है, वहाँ पर काफ़ी हमारे कर्मचारी रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी बसेज हैं और हैं, तो वो भी व्यवस्था उस समय पर देखें कि भाई किसी एक की जिम्मेदारी लगा दी कि तेरे वहाँ पर तेरी सोसाइटी में जिस बिल्डिंग में तुम रहता है वहाँ कितने लोग रहते हैं, चलो ठीक है एक बस ले जाओ या गाड़ी है जो भी अपनी कंपनी की, तुम सबके वोट डलवाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इसमें बैठा बैठा कर बूथ तक ले जाना, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। भाई साहब ये राम काज है, ये भगवान श्री राम का काज है, वास्तव में ही है। कोई राजनीति की बात करता होगा कि ऐसे वैसे, ये वास्तव में है, क्योंकि जिस पार्टी ने देश के लिए, जैसे नेता जिसके पीछे आज पूरी दुनिया चलने को तैयार है, जिस पार्टी ने राम मंदिर बनाया है, जिस पार्टी ने धारा 370 तोड़ी है, जिस पार्टी ने गरीबों का एक जीवन आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को आगे ले जाने का कमिटमेंट है देश के साथ में, और 100% है कि आप मेरा साथ दो, निश्चित रूप से भारत हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि राम जी के मंदिर में हम वहाँ पर श्रमदान तो नहीं कर सकते, लेकिन राम के मंदिर बनाने वालों के लिए वोट डालने का श्रमदान हम जरूर कर सकते हैं। इस भावना के साथ में हम सब लोग मिलकर कार्य करें और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्यता के साथ में इस चुनाव को लड़कर और ऐतिहासिक जीत में ले जाने का काम करें, क्योंकि बहुत से मायनों में ये जीत, हमारी जो ऐतिहासिक जीत होगी, वो हमारे आने वाले विकास को तय करेगी। हमारा अधिकार बड़ा होगा, हमारी मांग बड़ी होगी, हमारा विकास बड़ा होगा, हमारी सोच बड़ी होगी। उसी प्रकार से हम सब लोग इसमें बड़े काम के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि जितना बड़ा हमारा मार्जिन होगा उतने बड़े हमारे विकास के कार्य होंगे, उतना ही बड़ा हमारा अधिकार होगा और उतना ही बड़ा हमारा मान और सम्मान पूरे प्रदेश और देश में हमारे तिजारा की जनता का बढ़ेगा। आप सब लोग पधारे, आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में 3 एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, तो सभी की संयुक्त बैठक थी वर्तमान में चल रहे तिजारा विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में, और सभी के प्रेसिडेंट और सभी के सदस्यगण और उद्योगपति पधारे इस मीटिंग में एक बड़ी संख्या में। मैं मानता हूँ कि पूरा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल उद्योग जगत आज यहाँ पर उपस्थित था। सबने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना सहयोग मत के माध्यम से और साथ में भी एक चुनाव प्रचार के माध्यम से कि चुनाव तक मोटिवेशन लोगों का और चुनाव कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी हो, इस भाव से ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो सबने बहुत ही अच्छे से अपने विषय को रखा और चुनाव को आगे बढ़ाने से लेकर जीत और जीत के बाद ऐतिहासिक जीत तक सभी विषयों के साथ में एक साथ संकल्प लेकर इस मीटिंग का बहुत अच्छा परिणाम रहा कि जिसके माध्यम से आने वाला चुनाव एक बहुत ऐतिहासिक रहेगा। महाराज जी, टिकट मिलने के बाद में आपके 2 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुके हैं जी। कांग्रेस प्रत्याशी का ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसा आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? जैसे आपका मेरा कौन सा आ गया? अभी जो पाकिस्तान मैच वाला था और इससे रिसेंटली आपका आया था कि हम 100 वो जो वोटिंग वाला था, ये 2 स्टेटमेंट। देखो, वोटिंग वाला तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो खाली मोटिवेशन स्पीच था, एक तरह से कटसी मजाक का स्पीच था, और उसमें ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो मशीन ईवीएम आती है, जिस बूथ पे आती है, जितने वोटर होते हैं उतने वोट उसमें डाले जा सकते हैं, उससे अधिक वोट डलते ही नहीं है। तो वो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है और उसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, तो हमने उसके लिए चुनाव आयोग से भविष्य में ऐसी बातें नहीं होंगी। दूसरा, जो पाकिस्तान भारत की मैच की बात कही गई है, हमारा वोटिंग परसेंटेज के ऊपर एक तरह से हमारा मैच चाहिए, और निश्चित रूप से मैच है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान जो साइलेंटली रहकर जो काम कर रहा है, उसने देखा कि आप चुनाव नामांकन में वो एक भी लेके साथ में नहीं गया, क्योंकि पता है जब ज़्यादा लेके जाएंगे तो जो वो बहुत ही तरीके से सातिर बनकर काम कर रहे हैं, उनके बाहर के लोग आकर वहाँ पर जो बैठे हैं और हमारे मेव भाइयों को गुमराह करने का जो वो काम कर रहे हैं, वो एक तरह से हमारे मेव समाज का यूज करते हैं, उनका शोषण करते हैं
उनको अपनी ढाल बनाकर अपनी ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं जो देश हित में नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, और वो मतलब अस्थिरता का माहौल यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इनके तार बहुत से ऐसे कट्टरपंथी सोच के संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जो भविष्य में प्रदर्शित भी होंगे। नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं मेरे भाइयों से बहुत अच्छे से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सेवा करने आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जहाँ विकास नहीं पहुँचा, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँचती, जहाँ स्वास्थ्य नहीं पहुँचता, वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और विकास पहुँचेगा। तभी हमें प्रसन्नता होगी कि हाँ, हमने अपने इस जीवन का कुछ उपयोग किया है। भविष्य में कौन कौन से सीनियर नेताओं को देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप अभी योगी जी की बात कर रहे थे या फिर मोदी जी? नहीं, ये तो देखो हमारी पर्सनल बातें थी, और आने वाले समय पर जो पार्टी तय करेगी वैसा ही मतलब बड़ी रैलियां संभावित हो सकती हैं। पार्टी तय करेगी इन सब चीज़ों को। पार्टी जैसा भी तय करेगी उसमें बढ़िया से रहेगा, और हम तो चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और राष्ट्र के सभी नेतागण यहाँ पर पहुँचे, जनता को संबोधित करें, और हमारी जनता भी उनके विचारों को सुनकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। महाराज जी, तिजारा देव भूमि है और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है वो उसके सब मुरीद हैं। आप महाराज जी हैं, संत सोसाइटी से आप आते हैं, किस तरीके से भाईचारा यहाँ कायम रखने की आप अपील करेंगे और किस तरीके से यहाँ भाईचारा बना रहे? क्योंकि तिजारा अपने आप में एक बहुत बड़ी सीट है और बहुत ऐतिहासिक जो इसका जो जानकारी है वो बहुत गरिमामयी है। देखिए, जब तक अपराधियों पे अंकुश लगेगा तो भाईचारे का माहौल ही स्थापित होता है, क्योंकि ये जो आपराधिक जगत के लोग हैं यही भाईचारे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे छोटी सी बात है, छोटी सी तो बात नहीं, मतलब एक छोटा सा विषय है और लेकिन बड़ा परिणाम उसका। ये जो चोरी चपाटे की घटनाएं होती हैं यहाँ पर, ये घटनाएं बंद हो जाएंगी तो किसको क्या तकलीफ है? किसी को, करता कोई है लेकिन उसका दोष बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से ये सब जो घटनाएं बंद होंगी, चोरी की, डकैती की, लूटमार की, तो इनसे सबसे फ़ायदा आपस में पूरे सभी समाज को मिलेगा। अपराध रुकता है तो अपराधी जब यहाँ से भागेंगे, अपराधी यहाँ से खदेड़े जाएंगे, तो यहाँ पर जो बचेंगे वो मानवता के प्रेमी बचेंगे, और वो जो एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले बचेंगे। तो मैं मानता हूँ कि अपराध पे लगाम से ही सब चीज़ें स्पष्ट होंगी और सबके मन में एक अच्छा भाव भी उत्पन्न होगा, क्योंकि ये लोग जो इनकी ठेकेदारी करते हैं उनका काम ही ये है कि आपराधिकरण बढ़े, ताकि उनकी बूझ होती रहे, उनका जो है कि एक तरह से उनके ऊपर वर्चस्व रहे गरीब व्यक्तियों के ऊपर। जब उनका ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से, विकास के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा प्रेम भाव हमारा आपको देखने को आने वाले समय पर मिलेगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा। जय श्री राम का उद्घोष जब लगता है तो लोगों में एक अलग सी एक जो एक एनर्जी है वो निकल कर आती है। लोग भावुक हैं और भावनात्मक तरीके से ये सोचते हैं कि बहुत जल्द राम राज्य आएगा। इसकी कल्पना की जा सकती है? राम राज्य की देखिए कल्पना, राम राज्य एक ऐसा विषय है या ऐसा स्वरूप है कि हर व्यक्ति को राम बनना पड़ेगा। हम समाज के अंदर नशा है, समाज में एक दूसरे का आदर भाव है, समाज में एक दूसरे के प्रति छल की कपट की ऐसी भावनाएं खत्म होगी, उसी को राम राज्य कहते हैं। वही बात जो मैं अभी कहने जा रहा था कि लोग एक साथ आएंगे और ये जो लोगों को आपस में तोड़ने का काम करते हैं, लोगों में बिखराव पैदा करने का काम करते हैं, ये सब सफाई होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि स्वच्छता को मानने वाले और एक विकास को और आपस में भाईचारे के माध्यम से सब आगे बढ़ेंगे तो वो राम राज्य है। तो इसी प्रकार से हम लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि राम राज्य की स्थापना कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हम राम राज्य की भांति अपना कार्य करें, हम जवाबदेही के साथ में अपना कार्य आगे बढ़ाएं, हम भारत सरकार के नियमों का पालन करें, हम मानवता के नियमों का पालन करें। वही सब मोटिवेशन के साथ में राम राज्य की स्थापना। आपने अपने भाषण में कहा कि इमरान खान के तार दूसरी जगह से भी जुड़े हुए हैं, अवैध फंड भी जिक्र किया, अवैध फंड आ रहा है, किन जगहों पर लग रहा है, इस तरह की कोई सबूत आपके पास आएंगे समय पर सब आपको दिखाएंगे। और ये तो सबूत हैं कि वहाँ पर बहुत बाहर से लोग आकर बैठे हैं जो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण और इस प्रकार के कमरे के अंदर बैठ के बातें हो रही हैं, और जिस प्रकार से खरीद फरोख्त का ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही अलग रूप से वो लोगों उनका ये टारगेट है, लेकिन वो अपने उद्देश्य में कभी कामयाब होंगे नहीं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो षड्यंत्र वो सब लोग रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को हम सब लोग देख रहे हैं और बिल्कुल उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी होगा। चुनाव से पहले आप उनको एक्सपोज करने का काम पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। मैं जी अपने भाषण में आप लगातार एक वोटिंग प्रतिशत पर चिंता जाहिर कर रहे हैं।
इसके लिए विशेष क्या तैयारियां की गई है कि वोटिंग प्रतिशत हम बढ़ा सकें? देखिए, वोटिंग प्रतिशत के लिए भारत सरकार के चुनाव आयोग इसके लिए विशेष रूप से 6 महीने से पहले कैंपेन चलाया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, नुक्कड़ सभाओं में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी हो विकास के अंदर, लोगों की भागीदारी हो सरकार के अंदर, और लोग मिलकर एक बेहतर सरकार चुनते हुए उस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर एक बेहतर विकास प्रदेश का हो पाए और लोगों को अनुभूति हो कि जो काम होने जा रहा है, जो काम होगा, उसमें हमारा योगदान है। सर, अभी तक आपका कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, उसमें क्या? ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी समय पर सब चीज़ें जारी भी करेगी और जनता के बीच में वो आएगा भी। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर किसी और चीज़ के बारे में, आज तक वो मुद्दे आपके जुबान में नहीं आए सर, उनको लेकर क्या करें? आज की भावनाओं को देखते हुए क्या करना चाहते हैं? लोकल मुद्दे कोई सामने नहीं आए? नहीं, लोकल मुद्दा क्यों नहीं है? लोकल मुद्दा है ना, पहले दिन से है। भिवाड़ी की सीवरेज ड्रेनेज व्यवस्था, भिवाड़ी की इंटरनल रोड कनेक्टिविटी, भिवाड़ी का पार्क है, भिवाड़ी की रोड की जो ग्रीन बेल्ट है, उस सब की स्वच्छता, सफाई, और वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट के माध्यम से पेड़ पौधे लगाकर एक सुंदर स्वरूप भिवाड़ी को देना, ये पूरा पहली प्रायोरिटी पे है ये काम। और अच्छी कानून व्यवस्था देना, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देना, और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र और रोड कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर हो, और योजनाएं जो हैं वो इम्प्लीमेंट ग्रामीण क्षेत्र तक अच्छे से हो पाए, हर व्यक्ति को, लाभार्थी को योजनाएं समय पर मिले। ये सब चीज़ों पर निरंतर काम होगा और इन सब चीज़ों को भी जनता के बीच में लगातार रखा जा रहा है। इससे पहले भी महाराज जी भाजपा के विधायक रहे हैं, आप वर्तमान में सांसद भी है, लेकिन अभी तक ऐसा काम हो नहीं पाया। अब वो तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आगे आपको करके दिखाऊँगा। सांसद महोदय, भिवाड़ी का सबसे बड़ी समस्या यहाँ का कालापन है, वो मैंने बोल चुका हूँ, वो समस्या का समाधान करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। लमा जी, आज एक जो यहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें सभी को, आज जो भी संस्थान है अपने यहाँ पे जो संगठन है, उद्योगों या व्यापारिक, उनको सबको बुलाया गया है। क्या आश्वासन था, क्या ये कार्यक्रम? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए। आज का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर सभी संस्थाओं ने मिलकर, औद्योगिक संस्थाओं ने इलेक्शन को लेकर एक कैंपेन चलाई है कि भाई सभी इंडस्ट्रीज से अधिक वोट डलनी चाहिए, जितने भी हमारे श्रमिक हम उनसे वोट डलवाएं, क्योंकि ये इलेक्शन केवल एक इलेक्शन नहीं है, ये भिवाड़ी और पूरे तिजारा क्षेत्र की दिशा और दशा तय करने वाला इलेक्शन है। इसलिए हमारा प्रयास है कि इसमें हम अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाएं और जिससे कि भारी संख्या के अंदर महाराज को यहाँ से जिताकर भेजें। आप एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर सभी की नज़र होती है, कोई भी सियासी पार्टी हो, सभी की नज़र रहती है, सभी से आपकी मीटिंग होगी, सभी आपसे अपनी गुहार लगाएंगे, लेकिन अगर कॉमन हम बात करें तो दशा और दिशा की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा बालकनाथ जी को लेकर कहीं बहुत बड़े पद की तरफ नजर है क्या? जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि महाराज जी को हम भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं प्रदेश के लिए, जो कि भिवाड़ी की दिशा तय करने वाला होगा, क्योंकि अभी तक भिवाड़ी क्षेत्र की तरफ किसी भी विशेष उसका योगदान नहीं रहा है और यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती चलेगी क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरीके की हैं। तो हमारा यही मकसद है कि हम यहाँ से अधिक संख्या में महाराज को जिताकर भेजें, जिससे कि भिवाड़ी आने वाले समय में राजस्थान के नक्शे पर एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरे। भिवाड़ी के लिहाज से हम बात करें तो क्या महंत जी से ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि ये जो उससे पहले जो भी हमारे एमएलए एमपी जो भी आए, क्या उनसे कुछ अलग करके दिखाएं? देखिए, एमपी का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र होता है और काफ़ी, क्योंकि 11 विधानसभा हैं जिसके अंदर इनको जाना होता है, लेकिन अब पर्टिकुलर क्योंकि ये तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भिवाड़ी उसी का एक पार्ट है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि महाराज जी यहाँ पर उनका विशेष ध्यान रहेगा भिवाड़ी की तरक्की के अंदर। उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। थैंक यू सर।